ओके, तो देखिए वहां पर लिखा है बट नाउ दैट यू नो गॉड, अब आप सच्चे परमेश्वर को जानते हो, और रैदर आर नोन बाय गॉड, अब आपका परमेश्वर आपको जानता है। कितनी बड़ी बात होगी। देखो, हम नाम से शायद पहचान लेते हैं कि हमारे एमपी या हमारे मुख्यमंत्री ये हैं, लेकिन वो हमें ना नाम से जानते हैं, ना हमारे चेहरे से पहचानते हैं, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि उनके सामने करोड़ों लोग हैं। लेकिन यही फर्क है सच्चे खुदा में और बाकियों में। क्या फर्क? सच्चा खुदा हम में से हर एक को नाम भर नाम जानता है। आमेन। ओके, ही नोस अस नेम बाय नेम। इतना कहने के बाद पौलुस कहता है इस बड़े सच्चाई को, इस बड़े उद्धारकर्ता को आप पहचान गए, जान गए, लेकिन उसके बावजूद भी उस पुराने रास्ते में क्यों मुड़ रहे हो? उस पुराने छोटे गुरुओं के पास, या सचमुच में जो ईश्वर नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकते, ऐसों के पीछे क्यों लगे हो? मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है ना। मैं चाहता हूं कि रीटा 8 और 9, गलातियों 4 का 8 और 9 एक और बार जोर से जरा पढ़ दे। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुम परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। ओके, बस। तो देखिए, एक और बड़ा सच्चाई यहां पर लिखा है। इतना बड़ा हकीकत समझने के बाद तुम फिर से पीछे क्यों मुड़ते हो? जैसे मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कैनी, गुटखा, है ना, ऐसे चीजें खाने से कैंसर होता है, ये सभी को मालूम है। और कंपनियों ने उसके सामने, या इन, है ना, गुटखा के पैकेट के सामने लिखा भी हुआ है, या ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद भी लोग उसको खाते हैं। समझ में आया? ये खराब है, ये गंदा है, ये नशे से भरा है। इतना सब लिखने और समझने के बावजूद भी कई लोग उसी में वापस जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो पौलुस कह रहा है आप में से भी बहुतेरे जन ऐसे कई, है ना, भक्तों के पीछे, संतों के पीछे, देवी देवताओं के पीछे, जो सचमुच में ईश्वर नहीं है, जो सचमुच में उद्धार करता नहीं है, जो सचमुच में जिंदा खुदावंद नहीं है, तुम उनके पीछे कैसे जा रहे हो? क्या पौलुस कहता है, क्या तुम दोबारा गुलामी में जाना चाहते हो? आज रात्रि मैं समझाना चाहता हूं, आप सभी को मालूम है कि आप किस पाप में थे, आप किस के जाल में फंसे हुए थे। आपको मालूम है कि
किस गलत राह में आप फंसे हुए थे, लेकिन यीशु का प्यार आप तक पहुंचा। आपने सच्चाई समझ लिया, आपने पापों से मन फिराया, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार लिया। ऐसा है तो आज मेरा प्रश्न ये है जो पौलुस पूछता है कि क्या पुराने रास्तों में जाकर फिर से आप उस गुलामी में, उस बंधन में बंधना चाहते हो? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपने पहले मान लो कोई गुनाह किया है ना, चाहे चोरी की या मारपीट की, पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट ने सजा सुना दी, आप जेल चले गए। ठीक है, अब जेल काट के आप बाहर निकले हो, काफी साल जेल काट के बाहर निकले हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई फिर से ये कहेगा मुझे फिर जेल जाना है? आप कोई नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि दोबारा उस बंधन में जाएं, दोबारा उस गंदगी में जाएं, दोबारा उस गुलामी में जाएं। तो पौलुस उसी प्रकार की सच्चाई को यहां बताता है कि क्या हो गया, तुम विश्वास में आए थे, सच्चाई को जाने थे, उद्धार पाए थे, यीशु का लहू जो कलवरी क्रूस पर बहा वो आपके लिए काफी है करके आपने समझा था, आप सच्चाई में आ गए, लेकिन फिर उस पुरानी बातों में, आदतों में क्यों जा रहे हो, जाके क्यों फंस रहे हो? हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। और उसके बाद वो कहता है, तुम में से कई लोग विशेष दिन मानते हो, विशेष महीना मानते हो, विशेष मौसम मानते हो, विशेष वर्षों को, ऋतुओं को मानते हो। तो मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये है, देखिए आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आए हो, लेकिन उस पुराने फालतू के खराब, है ना, ऐसे प्रथाओं को, परंपराओं को पालन ना करें जिससे आपको कोई लाभ नहीं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब आप पूछेंगे ऐसा क्या चीज है, क्या है हम पालन करते हैं? ओ, कईयों को आज भी पटाखे फोड़ने हैं, जब आपको मालूम है कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जब आपको मालूम है वो बस पैसे की बर्बादी है, फिर क्यों जाते, फिर क्यों करते? कई लोग कहते हैं कि हम नहीं खेल रहे, बच्चों को भेज रहे। नहीं नहीं, आप जब गलती से बाहर आए, आप दोबारा अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्यों भेज रहे? कई कहते हैं कि हम नहीं खेल रहे इसलिए बच्चों को होली खेलने भेज देते। हाँ हाँ, नहीं, गलत। जब आपको मालूम है कि उससे कोई फायदा नहीं है, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, किसी के लिए लाभदायक नहीं है, तो मेरा प्रश्न ये है, फिर आप उस पुराने रास्ते में क्यों जाएं? उन पुराने आदतों में क्यों फंसे, पुराने बंधनों में क्यों फंसे? ओके, याद रखना। तो पटाखे क्या हैं? इसका मतलब है आप 100, 50, 500, 1000 का पटाखे खरीदते हैं और आप उसको जला देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नोट को मोड़ो और उसको आप जला रहे हो। बस ये है कि उसमें से एक, है ना, एक आवाज आता है कुछ फट गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप फालतू में पैसा को जला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। सो दुनिया में कई लोग जलाते हैं, उससे हमको क्या मतलब है? वो अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बंधन में है। बाइबल कहता है संसार के स्वामी ने उनको, या उनके आंखों में पट्टी बांध रखी है। हमने बाइबल में ये सब पढ़ा है। तो वो करते हैं तो हम क्यों करें?
उन्होंने रंग खेला तो हम क्यों करें? वो राखी बांधते हैं तो हम क्यों बांधे? समझने का प्रयास कीजिए, ये सब पुरानी प्रथाएं थी। जब आपको सच्चाई पता चल गया कि ये कुछ लाभदायक नहीं है, फायदे की नहीं है, तो हमें ये कुछ करना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप देखते हैं लोग एक एक प्रथाओं को, हर रोज कुछ ना कुछ प्रथाएं जुड़ जाती हैं, लोग आविष्कार करते हैं प्रथाओं को और फिर उसको फैलाते हैं। नंगे पैर चलने से, तीर्थ यात्राओं में जाने से लाभ होगा? नहीं नहीं, बाइबल ये सब हमें नहीं सिखाता। बाइबल नहीं सिखाता है तो हम ऐसा क्यों करें? आप जाकर किसी की हत्या कर दें, या मान लो आप गुनाह कर दें और उसके बाद गंगा में स्नान किया तो आप पवित्र हो गए? हाँ, ऐसा नहीं है, बाइबल ये नहीं सिखाती। तो इसीलिए हम चारों तरफ से जो भी सुनते हैं, पहले वो आप नापतोल करें कि क्या वो वचन के आधार पर सही है या नहीं है, या आप पुराने गुलामी में ही चल रहे हो। अतीत में जो करते थे तो हम भी कर रहे हैं। आज मेरा व्रत है इसीलिए मैं ये नहीं खाऊंगा। हाँ, आप समझने का प्रयास करें। आप कुछ भी करते हो तो उसको वचन के अनुसार तौलें कि क्या वचन में ऐसा कुछ लिखा है, या फिर हम वही पुराने बंधन में फंसे पड़े हैं और हम उसको दोहरा रहे हैं। अब देखिए बाबुल क्यों गिरा था, मैं पुराने नियम में आपको ले जाता हूं। बेबीलोन का फॉल क्यों हुआ था? ठीक है, आप यशायाह का पुस्तक निकालो, उसके 47वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 47, उसमें से कुछ आयतों को पढ़ाऊंगा और देखिए उन्होंने क्या क्या गुनाह किया था, क्या क्या गलती की थी, वहां लिखा है। हाँ, सबसे पहले 47 का 9 से पढ़े, हालांकि पूरा पढ़ना चाहिए लेकिन कुछ कुछ वचनों को मैं पढ़वाता हूं और आपको समझाता हूं। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेगा। तेरे बहुत से टोन्हों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी तुझ पर अपने बुरे बल से आ पड़ेंगे। बस देखिए, टोने, तंत्र मंत्र, इसका मतलब तेरे जादू टोने से कुछ नहीं होने वाला, तेरे तंत्र मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझने का प्रयास करो। देखो कितना सच्चाई, कितना हकीकत लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है, योर पोटेंट स्पेल्स, योर सॉर्सरीज विल बी ऑफ नो यूज। जादू टोना करने से कुछ होने वाला नहीं है, तेरे तंत्र मंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रिय विश्वासियों, समझ जाइए। झाड़ फूक करवाते हैं ना, अरे अरे, कई लोग घर में बुलाते हैं और मैं देखता हूँ वो झाड़ू से लेके सर पे मारते हैं, हे प्रभु। मेरे पास आ जाओ, मैं पत्थर मारता हूं आपके सर पे ताकि आपको बुद्धि तो आ जाए। सोचिए, तो लोग
पाखंडियों के बातों को सुनते हैं। हमारे देश में कुछ भी चलता है, लेकिन आप मत चलो ना। वो झाड़ फूक करवा रहे, टोना टुटका करवा रहे, तंत्र मंत्र करवा रहे, आप क्यों कर रहे हो? आपको इससे क्या मतलब? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दूर रहिएगा। दसवें पद में लिखा है, आप अपने ही दुष्टता में, ठीक है, आप अपने ही दुष्टता में भरोसा रख रहे हो। आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपका गलत सोच आपको भरमा रहा है। और आगे लिखा है 11वां पद में, अचानक तुम पर दुविधा आ जाएगी, अचानक तुम पर, है ना, परेशानी आ जाएगी, बड़ी विपदा आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 12 पढ़िए हिंदी में, वर्सेस 12। अपने तो तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को, जिनका तूने बाल्य अवस्था से ही अभ्यास किया है, उपयोग में ला। संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उसके बल से स्थिर रह सके। हाँ देखिए, सो बचपन से तुमने, है ना, ज्योतिषियों के द्वारा जादू टोना को, तंत्र मंत्र को सीखा होगा। और कोशिश कर लो, बाइबल कहता है कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आपको समझ रहा है ना, पौलुस कहता है कि पुराने समय में तुम ये सब करते थे, लेकिन अब तो मत करो ना। अब जब सच्चाई पता चल गया, तो अब तो उसमें से बाहर आओ। एक छोटे से पक्षी को भी आप पकड़े, उसको पिंजरा पसंद नहीं, उसको बंधन पसंद नहीं है। जब आप खोल दो, वो तुरंत आजादी के साथ, खुशी के साथ उड़ता है। सो मेरे प्रियो, आप जानबूझ के फिर बंधन में क्यों जा रहे हो? फिर जेल में क्यों जा रहे हो? फिर पिंजरे में क्यों जाके फंसना चाहते हो? ठीक है, हम और आगे बढ़ेंगे। 13वां पद, तू वर्सेस तो 13। युक्ति करते करते थक गई और तेरे ज्योतिषियों और नक्षकों को ध्यान देखते और हाँ देखिए, मैं तेरे, वहां धीरे धीरे पढ़िएगा, तेरे ज्योतिषियों, तेरे नक्षत्र देखने वाले, है ना। आप जानते हैं नक्षत्र शास्त्र वाले भी बहुत सारे, एस्ट्रोलॉजर्स, आहा, वास्तु देखने वाले, वास्तु शास्त्र, इधर को देखो ये अच्छा है, इधर को मुंह करो ये अच्छा है, इस साइड का घर अच्छा है। अरे यार, किसी भी साइड का दे दो, हमें दे दो, हम ले लेंगे। तुमको खराब लगता है, हमें दे दो ना। सोचिए, इस कोने को ये लगाओ, उस कोने को वो लगाओ। अरे किसी भी कोने का हमें दे दो, हम आराधना करेंगे वहां, हमारे विश्वासी आके रहेंगे वहां। तो देखो यहां पर लिखा है, लेट योर एस्ट्रोलॉजर्स, आप पे नक्षत्र देखकर बताने वाले। ठीक है, और आगे बढ़े।
और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं। हाँ चांद देखकर बोलने वाले, सूरज देखकर बोलने वाले, तारों को देखकर बोलने वाले, भविष्य बताने वाले, नया चांद देखने वाले, आधा चांद देखने वाले, पूरा चांद देखने वाले, हर रोज उनको कुछ ना कुछ दिखता है। तो समझने का प्रयास करो। और वहां पर लिखा है दे मेक प्रिडिक्शंस मंथ बाय मंथ, हर महीने, है ना, हर दिन कुछ ना कुछ तो नबूवत करते। आज ये होने वाला, आज वो होने वाला। आधुनिक आधुनिक तकनीकों के साथ भी आप जानते हैं दुनिया कुछ कर नहीं पा रहा है। कोरोना आया, आप सोचिए इतने सारे विद्वान, तकनीक, डॉक्टर्स, सरकार, अस्पताल क्या कर पाए? कुछ कर नहीं पाए और लाखों लोग मारे गए। अभी तुर्की सीरिया में भूकंप आया, अब बताओ, दुनिया भर के वैज्ञानिक, साइंस सब कुछ है, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मर गए दोनों देशों में मिलाकर। हमारे यहाँ पर भी बताते हैं इन दिनों में ठंड होगा, और जब वो बताते ठंड होगा वो होता ही नहीं। लेकिन वो जब बताते नहीं है तब ठंड होता है ना? तो सोच के देखिए, तकनीकें आने के बावजूद भी तकनीकें गलत हो जाती है। तो आप जरा सोच के देखिए, कई लोग आपका, है ना, हाथ देखकर ज्योतिषी लोग बोलते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कृपया ऐसे पाखंडियों के पास, कपटियों के पास ना जाएं। अपना पैसा, समय, जिंदगी बर्बाद ना करें। याद रखें, उस जिंदे जीविते परमेश्वर ने आपको सृजा है, उसने आपको अच्छा बनाया है, आप सुंदर हैं, आप अच्छे हैं, आपका हाथ अच्छा है। वो परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है वही पूरी होगी, किसी व्यक्ति के कहने पे नहीं होता है। सो आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर लिखा है वो चांद को देखकर, है ना, बोलते थे, नबूवत करते थे, भविष्यवाणी करते थे, और हर बार करते थे, लेकिन वे लोग भी आपको बचा नहीं पाए, है ना? वे लोग भी। आगे जरा पढ़ लीजिए, जहां समाप्त किया वहां से आगे पढ़िए। यस। वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग तापने के लिए नहीं, न ऐसी होगी जिसके समान कोई बैठ सके। ओके, देखिए यहां पर लिखा है
वो भूसे के समान जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे। खत्म कहानी हो जाएगा उनका, कोई बचा नहीं पाएगा। आज रात्रि जो सच्चाई मैं बताना चाहता हूं वो पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया, जो हमने गलातियों में पढ़ा, कि आप जब एक हकीकत जानकर, जब उस बंधन में से, उस दासत्व में से बाहर आए, फिर आप उन सब चीजों के पीछे क्यों जाते हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी आप में से कई जन विवाह के लिए आप कहते हैं ये जाति देखो, हम इस जाति के हैं। ये सब नहीं देखना चाहिए। हम इस वर्ग के हैं, मत देखो। आपका वर्ग एक ही एक है, उद्धार पाए हुए लोगों का समूह। वो आपका परिवार है, वो है आपको जो देखना है। कई लोग वंशावली देखते हैं, ये किस वंशज से आए हैं, इनके बाप दादे कौन थे, इनके पूर्वज कौन थे। वो पूरा वंशावली निकालने के बाद फिर आगे का कुछ काम करेंगे, है ना। यहाँ की भाषा में कुंडली, है ना, पूरा कुंडली निकालेंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। सो इन बातों की ओर ध्यान दें। बाइबल हमें क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है? हमारा सब कुंडली उस परमेश्वर ने बदल दिया, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीविता खुदा है ना। तो संसार के रीति रिवाज उसके सामने नहीं चलेगा। ओके, दुनिया ने बनाई हुई कुंडलियां उसके सामने नहीं चलेगी। वास्तुशास्त्र ये कहता है, कुंडली ये कहता है, नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं। उद्धार पाओ, यीशु के द्वारा जब उद्धार पा लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, पुराना सब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। सो भाड़ में जाए कुंडली, है ना, पुरानी बातों को झोंक दे आग में, पुराने रीति रिवाज और परंपरा को छोड़ दें, और हम मुहूर्त देखेंगे। उसके बाद, है ना, मंगनी का तारीख, उसके बाद शादी का तारीख। अब सोच के देखिए, आप सभी भी ये करते होंगे, तो निकलिए उस बंधन से। क्यों? क्योंकि बाइबल क्या कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम आनंदित और मगन हो जाए। इसका मतलब हर रोज अच्छा है। परमेश्वर ने बनाया हुआ हर दिन अच्छा है। ऐसा कोई दिन नहीं है, नहीं आज कुछ नहीं हो सकता, आज शनि है, ऐसा है क्या? आज ये है, आज मंगल है। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार हर दिन अच्छा है। हर दिन हमारे लिए अच्छा है, हर घंटा हमारे लिए अच्छा है। और प्रभु ने बनाया हुआ दिन, प्रभु ने बनाया हुआ समय, प्रभु ने बनाया हुआ घंटा, प्रभु ने बनाया हुआ एक एक पल, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। सो मैं जो समझा रहा हूं ये है, दुनिया जो रीति रिवाज लेके घूमता है, उसमें आप लेके ना घूमो। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल कहता है ऐसे दासत्व में जाकर, ऐसे गुलामी में जाकर फिर से उस बंधन में बंद ना जाओ। Glory to God, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि आप इस सोच में से, इस बंधनों में से बाहर निकले। मैं कई बातें बताऊंगा तो आप में से कईयों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सब सच्चाइयां मैं बता देना चाहता हूं। कई लोग एक बच्चा होने के बाद, है ना, यहां पर काला टीका लगा देते हैं या कहीं कहीं लगाते हैं, क्या नजर ना लग जाए। हे प्रभु, तू ही उन्हें समझा दे। हम तो कहते हैं सभी आओ देखो, तुम सब देखो तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर ने दिया हुआ संतान है, परमेश्वर ने दिया हुआ बच्चा है। फालतू की दुनिया कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, और आप भी वैसे ही करने लगते हो। कोई कमर पर कुछ बांध देता है, बोलते कमर अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये सब फालतू की बातें आप मत पालन कीजिए। मैंने बताया ना, परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने दिया हुआ शरीर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो आप समझने का प्रयास कीजिए। इसीलिए हम छेदम छेड़ा वगैरह चीजों में भी, है ना, विश्वास नहीं करते। प्रभु ने बनाया हुआ शरीर है, आप क्यों छेद के कुछ डालते हो? इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसा ही होता तो प्रभु छेद के ही भेज देता ना। सो समझने का प्रयास कीजिए कि लोग करते हैं, दुनिया करते हैं, हमें भी करना है। शादियों के बाद लोग कहते हैं लड़का लड़की दाहिना पैर रखकर हमारे घर में प्रवेश करे। मेरा प्रश्न यह है, क्या बायां पैर खराब है? नहीं, परमेश्वर ने बनाया हुआ दोनों पैर अच्छे हैं। समझने का प्रयास करो। इसका मतलब क्या है? वो लोगों ने बनाई हुई प्रथाएं हैं, लोगों ने बनाया हुआ एक एक परंपराएं हैं। सो क्या होता है कि हम इनमें से एक एक चीजों को करते हैं और उन वंशावलियों को पालन करते, उन कुंडलियों को पालन करते, और फिर हम दासत्व में चले जाते, हम उस गुलामी में चले जाते। बाइबल कहता है तुम उस शारीरिक दशा में हो, उसमें से बाहर निकलो। बाइबल में कितना लिखा है, तुम में से कई जन व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, है ना, शरीर के दुर्वासनाओं में, लालसाओं समेत ऐसे कई चीजों में तुम फंसे हुए हो। अभी हमने गलातियों में पढ़ा, तुम में से कई जन दिनों को मानते हो, महीनों को मानते हो, ऋतुओं को मानते हो, है ना, वर्षों को मानते हो। ये सब मनुष्यों ने बनाए हुए चीजें हैं, एक एक लोगों ने एक एक समय पर बनाए हुए चीजें हैं। मेरे प्रियो, समझने का प्रयास कीजिए, इन सबों से आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। इन सबों से आपको कुछ आजादी मिलने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल की सच्चाइयां आपको आजाद कर रहा है, आपके सोच को आजाद कर रहा है, आपकी पुरानी आदतों से आपको आजादी दिला रहा है ना। ऐसी बातें जो
तुम पुराने समय पे या आपके अतीत में आप करते थे, आपके पीढ़ी भर पीढ़ी आपने वो सीखा होगा, आप करते थे। लेकिन आज आप कुछ भी करते हो तो उससे पहले जरा सोच के देखिए, क्या पवित्र बाइबल हमें वो सिखाता है? क्या यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया? संत तोमा ने क्या बोला? हाँ, छिदा हुआ हाथ दिखाएगा तभी मैं विश्वास करूंगा कि वो यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया और कहा, छू के देख ले, छिदे हुए हाथ यही हैं। तो उसने विश्वास किया। तब यीशु मसीह ने एक उत्तर दिया, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह है सच्चाई, यह है हकीकत। सो ये सब क्यों लिखा है? आप समझने का प्रयास कीजिए। ये तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, ज्योतिषी हो, है ना, वास्तुशास्त्र हो, नक्षत्र देखने वाले, भविष्य बताने वाले, चांद देखकर नबूवत करने वाले, वंशावली देखकर बोलने वाले, कुंडली देखकर बोलने वाले, ये सब आपको गुलामी की ओर लेके जा रहा है, पुरानी बातों की ओर आपको लेके जा रहा है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। अब यीशु को, जो उद्धार करता है, जो सच्चा खुदा है, जो मरे हुओं में से जी उठा, उसने हमसे ये भी नहीं कहा तुम सभी लहू बहाओ तो मैं तुमको, है ना, उद्धार दूंगा। हाँ, उसने कहा मैंने लहू कलवरी क्रूस पर बहा दिया है, अब किसी को लहू बहाने की जरूरत नहीं। अब किसी को मार या कोड़े खाने की भी जरूरत नहीं, है ना। तो कई लोग जो शरीर पर वार करते हैं, अपने आप को पीटते हैं, चोट पहुंचाते हैं, बाइबल में नहीं लिखा ऐसा करने की। ना, ना करें। उद्धार के लिए एक ही रास्ता है, अपने पापों से मन फिराएं, हृदय से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है, तो आपका उद्धार हो जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसका मतलब हमको खुश होना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे विश्वास को और विश्वास के एक एक कार्यों को बिल्कुल आसान कर दिए। उसने हमारे इस सच्चाई को या बाइबल के विश्वास को बहुत टेढ़ा मेढ़ा या पेचीदा नहीं बनाया। नो नो नो, बहुत ही आसान बनाया। हाँ, दुनिया में कई चीजें बहुत ही कठिन होती हैं, बहुत ही पेचीदा होता है ना। जैसे कि पहले टायर बनाओ, 4 टायर खड़ा करो, फिर लोहे से 4 टायर को जोड़ो, है ना, फिर उसमें मोटर लगाओ, फिर उसमें बॉडी लगाओ, है ना, फिर उसमें ग्रीसिंग करो। आपको मालूम है, एक गाड़ी बनाने के लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रक्रिया है। अब सब बन भी जाता है, फिर चलाकर वो टेस्टिंग करते, देखते हैं कितना स्पीड में जाएगा, क्या इसको ब्रेक है, क्या इसका गियर ठीक है, क्या सारी चीजें अच्छी हैं, क्या माइलेज देगा, सारी चीजें। उसके बाद वो बाहर लाते हैं। इसका मतलब आसान नहीं है, बहुत सारे मैकेनिकल थिंग्स उसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक।
जैसे ये उसी प्रकार होता है जैसे आप किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, है ना, इलाज के लिए। तो डॉक्टर के पास गए, पहले तो आपको 1-2 घंटा लाइन पे बैठना पड़ता है, उसके बाद आपकी बारी आई। उस लाइन में बैठने से पहले आपको मालूम है वहां पर बस एक पर्ची बनवाने के लिए कितना घंटा आपको खड़ा होना पड़ा। पर्ची बनवाया, उसके बाद लाइन में खड़े हुए, ठीक है आप डॉक्टर मिले, वो 4 टेस्ट कराने के लिए बोलता है। तो इतने सारे बिल्डिंग से इतना बड़ा अस्पताल है, पहला टेस्ट के लिए 4 बिल्डिंग के पार उस तरफ जाओ, ठीक है। वहां गए, पूछताछ करके वहां गए, वहां का लिया, उसके बाद वो कहता है फिर यहाँ जाओ, यहाँ पर ये एक बेचारा व्यक्ति जो बीमार है, घूमते घूमते और बीमार हो जाता है ना। एक एक टेस्टिंग करते करते उसके अंदर जो जान है वो भी चले जाते। ये हालत है हमारे बड़े बड़े अस्पतालों की। सोच के देखो, इतना पेचीदा मामला है, ठीक है, सब कुछ टेस्ट हो गया, उसके बाद हाँ बाहर जाओ, ये दवाई खरीद लो। और वो दवा दुकान भी सारा देगा, उसके बाद कहेगा ये दवाई नहीं मिलता, ये बाहर से ले लो। सोच के देखिए, इतना कठिन है, जिंदगी इतना कठिन कर दिया है, चारों तरफ पेचीदे मामले, कठिनाइयां हैं, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन बाइबल पढ़कर देखिए, बाइबल हमको कहता है बहुत ही सरल सा विश्वास, यीशु पर विश्वास कीजिए, पापों से मन फिराइए, आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सो मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज रात को बताया हुआ ये सच्चाई आपको समझ में आ रहा है। पवित्र आत्मा आपके आंखों को, आपके कानों को खोल दे, ताकि ये पढ़ाई हुई बातें आप सीख सकें कि लोग ठग विद्या, लोग हर प्रकार के कोशिशें करते हैं आपको भरमाने के लिए, आपको भटकाने के लिए। लेकिन आपका फर्ज है, आपका काम है, आप सच्चाई को ढूंढें, हकीकत को बाइबल से ढूंढें, तब आपको पता चलेगा बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको जादू टोना के पास जाने की जरूरत नहीं है ना, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, हर प्रकार के ज्योतिषी जो ठग विद्या करते हैं उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, हाथ देखने वाले या नक्षत्र देखने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, भविष्य बताने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, चांद देखकर बोलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, वंशावली कुंडली देखकर बोलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा, गलातियों की पत्री में बहुत ही सुंदर वचन हमने पढ़ा कि तुम अतीत में, पुराने समयों में इन सभी गलतियों में फंसे हुए थे, लेकिन अब दोबारा क्यों फंसे, अब दोबारा इसमें क्यों जाएं? ऐसा है तो आज रात्रि मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आया किस लिए? जीवन देने के लिए। कैसा जीवन देने के लिए? बहुतायत का जीवन देने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो जैसे हमने पढ़ा गलातियों में, हमको दिन विशेष करके मानने की जरूरत नहीं, महीने विशेष करके मानने की जरूरत नहीं, ऋतुओं को, मौसमों को विशेष मानने की जरूरत नहीं, ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं। हर रोज मेरे और आपके लिए विशेष है, इसीलिए हम हर रोज गा सकते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं। यह है वचन का सच्चाई, यह है हकीकत। विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे, विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे, तो ऐसे बंधनों में आप नहीं फंसोगे। सो दुनिया और दुनिया के लोग कई बार आपको भरमाते हैं,
आपसे गलत कदम करवाते हैं, लेकिन हमने पुराने नियम में भी पढ़ा, ये सब आग के झोंकों में गिर जाएगी, ये सब जलकर राख हो जाएगा, ये सब समाप्त हो जाएंगे, ये सब टिकने वाला नहीं है। क्या टिकेगा? हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। सो पवित्र बाइबल पर विश्वास कीजिए, इस बाइबल की सच्चाइयों पर विश्वास कीजिए, वो अंत तक बना रहेगा, टिका रहेगा। मेरा विश्वास है आप सभी को समझ में आ गया। पवित्र आत्मा आपको और समझाए, इन वचनों को और पढ़िएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप फिर कुछ भी करने से पहले अब 10 बार सोचेंगे, वचन के साथ तुलना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, और फिर आपको पता चलेगा मुझे कोई भी प्रथाएं, परंपराएं पालन करने की जरूरत नहीं है। मुझे यीशु ने नया बनाया है, मैं एक नई सृष्टि हूं, नया जैसा चाल, वचन के अनुसार का चाल मैं जीऊंगा। प्रभु उसके लिए हमें मदद करेगा। आइए सिरों की झुकाएं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद, आज रात्रि तूने हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, इन सच्चाइयों को तूने पवित्र कलाम से हमें बताया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हम किसी भी प्रकार के ऐसे पुराने और व्यर्थ प्रथाओं में फंस ना जाएं, भरमाए ना जाएं। प्रभु तेरा वचन हमें आजाद करता है, इस वचन की सच्चाइयों में चलने के लिए हम सभी को मदद करें। जितने भी जन प्रभु इस जूम में या यूट्यूब में जुड़े हैं, सबको तू ब्लेस कर, और बाद में भी जो इन वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे, सबको तू आशीषित कर। सबके द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी महिमा हो। राजा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि तूने प्रार्थना सुनी। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल हम तुझे देते हैं, और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर दो मुझे। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे, अनुग्रहित करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फास्टर जी, सबको जय मसीह की। थैंक यू फास्टर जी, सबको जय मसीह। जय मसीह। गुड नाइट, गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू पास्टर, सभी को